हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का वीके कहानी की डायरी में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज की अपनी कहानी होने वाली है मूर्खराज अकबर बीरबल की मज़ेदार कहानी। तो आपको पता ही है कि अकबर बीरबल की कहानी कितनी मज़ेदार और शानदार होती है। तो हम आज से अकबर बीरबल की कहानियाँ सुनाएंगे आपको। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो कहानियाँ सिर्फ़ और सिर्फ सुनने के लिए, न कि देखने के लिए। सुनकर जो इंटरेस्ट आता है, कहानी सुनकर जो मन में स्वाद आता है, उसका अलग ही अंदाज़ होता है। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। तो वीके की कहानी की डायरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि बादशाह अकबर है वो बीरबल को बहुत मानते थे। राजा बीरबल बड़े बुद्धिमान थे और अपनी विनोदपूर्ण बातों से बादशाह को प्रसन्न रखते थे। अकबर और बीरबल के विनोद की बहुत सी बातें प्रचलित हैं। उनमें से कुछ बातें बड़े काम की हैं। एक घटना यह है जो आप सुन रहे हैं। एक बार बादशाह अपने राजमहल में गए। बादशाह की सबसे प्यारी बेगम उस समय अपनी किसी सखी से बातें कर रही थी। बादशाह अचानक जाकर खड़े हो गए। बेगम उठ खड़ी हुई और हंसती हुई बोली, आइए मूर्खराज। बादशाह को बहुत लगा क्योंकि बेगम ने उनको मूर्खराज क्यों कहा। लेकिन बेगम ने इससे पहले कभी बादशाह का अपमान नहीं किया था। बादशाह जानते थे कि बेगम बुद्धिमती है, वे बिना कारण के ऐसी बात नहीं कह सकती। लेकिन बादशाह यह नहीं जान सके कि बेगम ने उन्हें मूर्खराज क्यों कहा। बेगम से पूछना बादशाह को अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर वहाँ रहकर वे अपने कमरे में चले गए। बादशाह उदास बैठे थे। उसी समय बीरबल उसके पास आए और बीरबल देखते ही बादशाह ने कहा, आइए मूर्खराज। बीरबल हंसकर बोला, जी मूर्खराज जी। बादशाह ने आंख चढ़ाकर कहा, बीरबल तुम मुझे मूर्खराज क्यों कहते हो। बीरबल ने कहा, मनुष्य 5 प्रकार से मूर्ख कहलाता है। तो कौन कौन सी बार मूर्ख कहलाता है, ये बातें बड़ी काम की है। ध्यान से सुनना दोस्तों। यदि 2 व्यक्ति अकेले में बातें कर रहे हो और वहाँ कोई बिना बुलाए या बिना सोचने दिए जा खड़ा हो तो उसे मूर्ख कहा जाता है। 2 व्यक्ति बातचीत कर रहे हो, उसमें से तीसरा व्यक्ति बीच में पड़कर उनकी बात पूरी हुए बिना ही बोल पड़ता है तो वह भी मूर्ख कहलाता है। कोई अपने से कुछ कह रहा हो तो उसकी पूरी बात सुने बिना बीच में बोलने वाला भी क्या होता है, मूर्ख माना जाता है। जो बिना अपराध और बिना दोष के दूसरों को गाली दे और दोष लगाए वह भी मूर्ख होता है। इसी प्रकार जो मूर्ख के पास जाए और मूर्खों का संग करे वह भी क्या होता है, मूर्ख होता है। तो आप देख लीजिए कितने मज़े की बात है। बादशाह बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। तुम इन बातों का दोस्तों स्मरण कर लेना, कभी भी कोई ऐसी भूल नहीं करना कि आपको कोई मूर्खराज कह सके। तो बादशाह ठठाकर हंसने लगे और कहा, अब समझ में आया कि रानी ने मुझे मूर्ख क्यों कहा और तुमने क्यों कहा, क्योंकि मैं बिन बुलाए ही वहाँ पर चला गया था और 2 लोगों की बातें हो रही थी और तुमने मुझको इसलिए कहा क्योंकि मैंने बिना कारण ही आपको गाली दे दी मूर्खराज की। तो ये कहानी कैसी लगी?